Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of respiratory system. तो फर्स्ट इसमें 51 नंबर लिखा हुआ है, आप समझ रहे हो। तो इसके पहले मैं 50 MCQ इसी चैनल पे सॉल्व करा चुका हूँ, जिनकी पीडीएफ देखिए पड़ी हुई है अभी इससे। तो आप जाके उनको देख सकते हैं, 50 MCQ इसी चैनल पे हैं, उससे भी देख लें और इसे भी देख लें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे इसमें 51 नंबर से। व्हिच टेस्ट मेजर लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसमें पूछा गया जो लंग्स का वॉल्यूम होता है ना, जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजल वॉल्यूम हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी हो गई, तो किस चीज से मेजर करते हैं, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो वही लिखा है ईसीजी। ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी स्पाइरोमेट्री, ऑप्शन सी ईईजी, ऑप्शन डी ब्रोंकोस्कोपी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्पाइरोमेट्री, क्योंकि ईसीजी क्या है, वो तो हार्ट से रिलेटेड हो गया। स्पाइरोमेट्री है, जो स्पाइरोमेट्री क्या होता है, जिसमें 3 बॉल्स होते हैं, उन्हीं को पेशेंट को एक बार बोलते हैं कि जो एयर है उसको इनहेल करो फोर्सफुल्ली कितना। स्पायरोमेट्री में एक बार पेशेंट से बोलते हैं कि उसको इनहेल करो एयर को फोर्सफुल्ली जितना कर सकते हो, फिर एक बार बोलेंगे उसको एक्सहेल करो फोर्सफुल्ली। उसमें देखते हैं पेशेंट कितने बॉल्स को कितने ऊपर तक उठा सकता है, वो स्पायरोमेट्री होता है। क्वेश्चन 52 नंबर में क्या है, चेस्ट एक्सरे यूजफुल इन डायग्नोसिस में पूछा गया है जो डिजीज कंडीशन दी हुई है इनमें से किसमें जो चेस्ट एक्सरे है वो यूजफुल है। ऑप्शन ए हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में तो हो नहीं सकता, क्योंकि हार्ट तो एक्सरे में दिखता ही नहीं है, सिंपल। हार्ट दिखने का मतलब एकदम व्हाइट जैसा दिखता है, वैसा कुछ करेक्ट नहीं दिखता है कि हाँ हार्ट में क्या है, आइट्रियम आर्टरियम कंफर्म नहीं कर सकते। ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स भी नहीं दिखेगा। निमोनिया, फ्रैक्चर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका निमोनिया। फ्रैक्चर में भी होता है एक्सरे कंफर्मेटरी, लेकिन यहाँ पे निमोनिया है। पूछा गया दी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, टीबी के लिए तो बहुत से टेस्ट होते हैं, एक्सरे भी हो गया, सीटी स्कैन, जो भी है। गोल्ड जो होता है उसमें पूछा गया गोल्ड कौन सा है, गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसमें ऑप्शन ए ब्लड टेस्ट, ऑप्शन बी स्पुटम, एएफबी। एएफबी का फुल फॉर्म होता है एसिड फास्ट बेसिलाई, एक स्टेनिंग होती है एएफबी स्टेन। ये जब टीबी का ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो ये एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया, इसे के लिए एएफबी स्टेन करते हैं, तो ये लिखा है स्पुटम एएफबी टेस्ट उसके लिए होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। मैंटॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर डायरेक्ट डिटेक्टिंग। जो मैंटॉक्स टेस्ट होता है किसके लिए होता है। ऑप्शन ए एस्थमा, बी सीओपीडी, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी लंग्स कैंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो मैंटॉक्स टेस्ट है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड एएफबी होता है टीबी के लिए, दोनों टीबी के हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच टेस्ट मेजर ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। इसमें पूछा गया कौन सा ब्लड का जो टेस्ट है, इन टेस्ट में से जो 4 दिए गए हैं ऑप्शन, जिससे जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, वो चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए एबीजी, ऑप्शन बी सीबीसी, ऑप्शन सी ईएसआर, ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। तो एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। करेक्ट ऑप्शन तो होगा, क्योंकि आर्टरी ब्लड गैस मतलब आर्टरी में क्या है, ब्लड भी आ रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है, तो यही हो गया कंप्लीट। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल लेवल देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, हेमाटोक्रिट देखते हैं। ईएसआर, ईएसआर उसी में होता है, ईएसआर का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्रिएटिनिन तो पता ही है। नॉर्मल ले रेंज ऑफ एसपीओ2, एसपीओ2 का फुल फॉर्म होता है सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीमेट्री पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं वो क्या पेरीफेरी में लगाते हैं, तो एसपीओ2 का फुल फॉर्म होता है सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। तो इसका पूछा गया नॉर्मल लेवल क्या होता है, तो एसपीओ2 जो नॉर्मल होती है कितनी होती है। ऑप्शन ए 80 to 90%, ऑप्शन बी 95 to 100%, ऑप्शन सी 60 to 70%, ऑप्शन डी 90 to 92%। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 95 to 100%। ब्रोंकोस्कोपी यूज्ड टू, जो ब्रोंकोस्कोपी होती है किस लिए होती है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए व्यू दी हार्ट, हार्ट को देखने के लिए, विजुलाइज एयरवे, एयरवे को विजुलाइज करने के लिए, असेस स्टमक, चेक किडनी। तो जो ब्रोंकाई कहाँ होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिलेटेड टू एयरवे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा विजुलाइज एयरवे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है पल्स ऑक्सीमेट्री इज नॉन इन्वेजिव मेथड टू मेजर। जो पल्स ऑक्सीमेट्री है वो नॉन इन्वेजिव मेथड होता है, और वो क्या मेजर करता है। पल्स ऑक्सीमीटर में क्या देखते हैं हम लोग,
पल्स ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन देखते हैं, वही होगा ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो ऑप्शन ए में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में हीमोग्लोबिन और सी में ऑक्सीजन सेचुरेशन, डी में इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट का एक अलग टेस्ट ही होता है, या तो फिर एबीजी में देख सकते हैं सोडियम, उसमें भी सभी इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिखते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एबीजी से पता लगती है, वीबीजी भी कहीं कहीं करते हैं, वेन ब्लड गैस। हीमोग्लोबिन जो है वो सीबीसी से हो जाएगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी ह्यूमिडिफाइड, तो जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो ह्यूमिडिफाई किस लिए की जाती है? ऑप्शन ए इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाने के लिए। प्रिवेंट ड्राइनेस, ड्राइनेस को रोकने के लिए। रिड्यूस प्रेशर, प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिवेंट ड्राइनेस, क्योंकि इसमें लिखा है रेस्पायरेशन। एक चीज याद रखो, जो ऑक्सीजन होती है वो ड्राई और टेस्टलेस गैस होती है। ड्राई मतलब एकदम सूखी गैस होगी, टेस्टलेस। अगर जैसे देखा होगा जब जुकाम उखाम होता है, जब नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, नोज से, जब माउथ से आप सांस लेंगे तो क्या होता है, मुंह सूखने लगता है। जो ऑक्सीजन होती है वो ड्राई गैस होती है, ड्राई और टेस्टलेस होती है। तो जब सर्दियों में क्या होता है, जब नाक से सांस नहीं ले पाते, जब माउथ से सांस लेते हैं तो क्या होता है, मुंह सूखने लगता है, क्योंकि जो माउथ का जो भी सलाइवा होता है, जो भी है, उसको गैस क्या अब्जॉर्व कर लेती है, उसके साथ में लंग्स में चला जाता है, इसलिए माउथ सूखने लगता है। ऑक्सीजन ड्राई और टेस्टलेस गैस होती है, याद रखना। तो इसमें प्रिवेंट ड्राइनेस के लिए ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन, जब भी देखना जब ऑक्सीजन लगा होता है उसके पहले ह्यूमिडिफायर लगा होता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, द पोजीशन टू इम्प्रूव ब्रीथिंग इन डिस्निया। इसमें पूछा गया डिस्निया में कौन सी पोजीशन इम्प्रूव करेगी ब्रीथिंग को। जैसे डिस्निया मतलब क्या होता है, डी लगा है मतलब डिफिकल्टी इन, पिनिया मतलब रेस्पिरेशन, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। तो जब सांस लेने में किसी को दिक्कत है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग बोल दो। तो ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, बी लेटरल, सी हाई फाउलर, डी टंडलेनबर्ग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हाई फाउलर। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई बीमारी है तो हाई फाउलर ही पोजीशन प्रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच इनहेलर टाइप यूजेज ए प्रोपेलेंट टू डिलीवर मेडिसिन। इसमें पूछा गया है कौन सा इनहेलर है, प्रोपेलेंट का मतलब होता है इसकी स्पीड को बढ़ा देना, तो उसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा? तो लिखा है डीपीआई, नेबुलाइजर, एमडीआई, नेजल स्प्रे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एमडीआई, मैटर डोज इनहेलर। इनहेलर इसका करेक्ट ऑप्शन है मैटर डोज इनहेलर। ये किस लिए यूज करते हैं मैटर डोज इनहेलर? ये जब इनहेल जो करता है पेशेंट मेडिसिन, उसके जो स्पीड को बढ़ाना होता है, तब ये यूज होता है एमडीआई। व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज ए ब्रोंकोडाइलेटर। इसमें पूछा गया है जो 4 ड्रग के नाम लिखे हैं उसमें से कौन सा ब्रोंकोडाइलेटर है? ऑप्शन ए साल्ब्यूटामॉल, ऑप्शन बी पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल क्या है, ये तो एंटीपायरेटिक होता है। सिप्रेगिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। फ्रूसेमाइड एंटीडायरेटिक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा साल्ब्यूटामॉल, यही ब्रोंको डायलेटर होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड है। कार्टिकोस्टेरॉइड इन एस्थमा हेल्प टू, जो अगर एस्थमा के पेशेंट में कार्टिकोस्टेरॉइड हैं दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? किल बैक्टीरिया, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, डायलेट ब्रोंकाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिड्यूस इन्फ्लामेशन। अगर कार्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हो एस्थमा के पेशेंट को तो जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंटीबायोटिक आर प्रेस्क्राइब्ड इन रेस्पिरेटरी डिजीज टू ट्रीट, जो एंटीबायोटिक होती हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज में पूछा गया क्यों दी जाती हैं, क्या ट्रीट करने के लिए? वायरल इन्फेक्शन, अगर एंटीबायोटिक दे रहे हो तो मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा। ऑप्शन बी एलर्जी, ऑप्शन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी सीओपीडी। तो करेक्ट ऑप्शन एंटीबायोटिक है मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीधी सी बात। फिर अगला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी यूज्ड इन। इसमें पूछा गया कौन सी डिजीज में लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी चलती है? जो लॉन्ग डिजीज सीओपीडी क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसके नाम में लिखा है क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म सेम लिख के लिख सकते हो आंसर, सिंपल। अगला क्वेश्चन इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड शुड बी फॉलोड बाई, जो इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? तो लाइंग डाउन, ईटिंग, ड्रिंकिंग मिल्क, रिंसिंग माउथ। इसमें लिखा है जो इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड है वो लाइंग डाउन होकर लेट के लिए जाते हैं, खा के लिए जाते हैं, पीने के लिए जाते हैं। रिंस माउथ, रिंसिंग माउथ का मतलब माउथ, जैसे माउथ वॉश करते हो ना, बस वही याद रखो, रिंस माउथ, कुल्ला जैसे बोलते हो बस। कुछ टेक्निक हेल्प इन लूजनिंग सिक्रीशन। इसे पूछा गया जैसे जो सिक्रीशंस है, मान लो चेस्ट के जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई भी सिक्रीशंस हैं
तो उनको लूज करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए चेस्ट फिजियोथेरेपी, ऑप्शन बी फॉलिक एसिडाइजेशन। फॉलिक एसिडाइजेशन उसमें क्या ही रिलेशन है उसका कैथेटराइजेशन का, तो यूरिन के लिए हो गया। आईवी थेरेपी, पैसिव रोम। पैसिव रोम देखो, आरओएम का मतलब है रेंज ऑफ मोशन, जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है ना, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, सुपिनेशन, इवर्सन, ये जितने एक्सरसाइज होती हैं। तो पैसिव एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है अगर पेशेंट खुद से कर रहा है, आप केवल उसको बता रहे हैं, तो हो गया एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, अगर आप पेशेंट को हाथ पकड़ के करा रहे हैं तो होता है पैसिव एक्सरसाइज। तो पैसिव में जब आप कराएंगे, तो इसका ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है, जो सिक्रीशंस को लूज करने में हेल्प करती है। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इनकरेज, जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है वो क्या इनकरेज करेगी? सैलो ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग, शॉर्ट एक्सहेलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री और डीप ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि जो लंग्स की कैपेसिटी है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, उसे बढ़ाने के लिए मेनली करते हैं लंग्स, क्योंकि लंग्स कोलैप्स ना होने पाए इसलिए करते हैं। फॉर ए पेशेंट विथ टीबी द नर्स शुड इंश्योर, अगर पेशेंट टीबी का है तो उसमें नर्स क्या इंश्योर करेगी? आइसोलेशन प्रिकॉशन, डेली वेट चार्ट, लो प्रोटीन डाइट, स्टेराइल ड्रेसिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आइसोलेट प्रिकॉशन। इसमें लिखा है डेली वेट चार्ट। जो टीबी वाले पेशेंट में जो करते हैं वेट का, उसमें डेली नहीं, लगभग 10-12 दिन में या 15 दिन में होता है वेट का, डेली तो नहीं होता है। लो प्रोटीन डाइट से कोई रेट नहीं, आइसोलेशन प्रिकॉशन होगा। द बेस्ट टाइम फॉर, जो बेस्ट टाइम है स्पुटम कलेक्ट करने का, इस जैसे एफबी स्टेन करना है, इसमें लिखा है दी बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पुटम फॉर एफबी। मान लो जैसे एसिड फास्ट वाली स्टेन करानी है, एसिड फास्ट बेसिलाई की स्टेन करानी है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एएफबी फास्ट वाली जो स्टेनिंग होनी है उसके समय जो सैंपल लेंगे वो किस टाइम लेंगे? आफ्टर लंच, लंच करने के बाद, इवनिंग में, शाम में, या फिर अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में, या फिर बिफोर बेड टाइम सोते समय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सैंपल लेना है तो क्या है, इवनिंग में ही तो जाते हैं सैंपल, वही मॉर्निंग में, मतलब अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग में तो और कुछ। Which vitamin is given with isoniazid to prevent neutropathy? इसे पूछा गया कौन सा विटामिन है जो न्यूट्रोपैथी को, आइसोनियाजिड क्या है? एक टीबी की ड्रग होती है, तो यही पूछा गया है अगर आइसोनियाजिड के साथ में कौन सा विटामिन दिया जाएगा जो न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करेगा। तो ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन B6। इसका B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। साइड इफेक्ट ऑफ रिफाम्सिन, इसमें साइड इफेक्ट रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट पूछा गया है। कॉन्स्टिपेशन, ऑरेंज यूरिन, ब्रेडिकार्डिया, एलोपेसिया। कॉन्स्टिपेशन बताइए, ऑरेंज यूरिन, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का नॉर्मल से कम हो जाना, एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ हेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑरेंज यूरिन, जो यूरिन का कलर है वो ऑरेंज हो जाएगा, वो इंडिकेट करेगा कि ये रिफाम्सिन के साइड इफेक्ट है, अगर रिफाम्सिन लेने के बाद पेशेंट में दिख रहा है तो। विच इज नॉट ए फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, इसमें पूछा गया इसमें कौन सी ड्रग है, जैसे इतनी 4 ड्रग लिखी है ऑप्शन में, तो इसमें कौन सी है जो फर्स्ट लाइन की नहीं है? जैसे टीबी में 2 ड्रग टाइप की चलती है ना, एंटी टीबी में, मतलब टीबी के अगेंस्ट जो ड्रग चलती है वो 2 होती हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। तो ये पूछा गया इसमें से कौन सी है जो फर्स्ट लाइन नहीं? ऑप्शन ए आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी रिफाम्सिन, ऑप्शन सी पायराजिनामाइड, ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। करेक्ट ऑप्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्वेश्चन नंबर 74, पेशेंट विथ प्रोडक्टिव कफ शुड बी इनकरेज टू, जैसे प्रोडक्टिव कफ है पेशेंट को, मतलब कफ के साथ में स्पुटम भी है, बलगम जिसे बोलते हो, तो उसमें क्या पेशेंट को कहोगे? अवॉइड फ्लूइड, सिट क्विटली, इंक्रीज फ्लूइड, यूज एंटीडायरियस। इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज फ्लूइड। अगर पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ है तो उसे फ्लूइड को इनटेक करने के लिए बोलेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी कॉशियसली यूज्ड इन, ऑक्सीजन थेरेपी किस डिजीज में देंगे जिसमें ऑक्सीजन की कमी ज्यादा होगी, इसमें जो क्रॉनिक टाइप होगी उसी में, निमोनिया, सीओपीडी, टीबी, ब्रोंकाइटिस। करेक्ट ऑप्शन होगा सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगला क्वेश्चन है सक्शनिंग इज इंडिकेटेड व्हेन द पेशेंट, इसमें पूछा गया सक्शनिंग कब इंडिकेट करेगा? जब पेशेंट हैज फीवर, जब फीवर होगा, है इन अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में तो करते हैं सक्शन, फीवर में भी क्या कोई वो नहीं है।
कैन नॉट एक्सपेक्टोरेट रिफ्यूज ऑक्सीजन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैन नॉट एक्सपेक्टोरेट। कैन नॉट एक्सपेक्टोरेट मतलब वो जब खुद से गले को एयरवे को क्लीन नहीं कर पा रहा है, खुद से अगर नहीं खांस के वो बाहर निकाल पा रहा है कफिंग करके, तभी इसे बोल दें कैन नॉट एक्सपेक्टोरेट। अगला क्वेश्चन है व्हेन सक्शन शुड बी अप्लाइड फॉर, जैसे सक्शनिंग कर रहे हो तो उसका सक्शन का जो टाइम होता है ना 1 टाइम का, वो कितना होता है? तो ऑप्शन ए 30 सेकेंड, ऑप्शन बी 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 10 सेकेंड, ऑप्शन डी 1 मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 10 सेकेंड। लेकिन इसमें और चीज होती है, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि बिटवीन टू सक्शनिंग, जैसे 10 सेकेंड किया उसके बाद दूसरा जो सक्शन ट्यूब डालना है तो उसके बीच में इंटरवल कितना होता है, तो लगभग 30 सेकेंड। अगर सक्शन का प्रेशर पूछा जाए तो एडल्ट में 100 से 120, बच्चों में थोड़ा उस हिसाब से कम कर लो, जैसे चिल्ड्रन में पूछ लिया जाए तो 95 to 100 110 बोल दो। अगर इनफाइंट में पूछ लिया जाए तो 65 to 90 बोल दो। एमएमएचजी में प्रेशर अधिकतर जितने होते हैं सब एमएमएचजी में चलते हैं। तो ये हो गया सक्शन में। अगर पोजीशन पूछेंगे, पोजीशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फाउलर होती है, फाउलर में कौन सी होती है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और किस लिए यूज करते हैं, क्या प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, एस्पिरेशन का प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, तो इसका इंडिकेशन क्या है सब बताएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10 सेकंड। और हाँ, इसके लिए एक में होता है 15 सेकंड मैक्सिमम, तो वो होती है इंडोट्रैकियल। सक्शन 4 टाइप की होती है ना, ओरोफेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल, ट्रैकियोस्टॉमी, इंडोट्रैकियल। तो जो इंडोट्रैकियल सक्शनिंग होती है उसका मैक्सिमम टाइम 15 सेकंड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 ट्रैकियोस्टॉमी केयर इंक्लूड्स, मतलब ट्रैकियोस्टॉमी केयर में क्या क्या आता है? अवॉइडिंग ह्यूमिडिफिकेशन, सक्शनिंग ओनली 1 a day, ये तो बहुत कम है। कीपिंग स्टोमक क्लीन, अवॉइडिंग कफ इन्फ्लेशन। करेक्ट ऑप्शन होगा कीपिंग स्टोमा क्लीन। स्टोमा बोलते हैं जो ओपनिंग होती है ट्रेकियोस्टॉमी, जैसे मान लो हुई है ट्रेक, तो क्या होगा, ट्रेकिया में इंसिजन दिया जाएगा गले में, तो उस जो ओपनिंग होगी उसे क्लीन रखना, ये केयर है मेन जो है। एन अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया, इसमें हाइपोक्सिया का अर्ली साइन पूछा गया है। तो जब भी ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? साइनोसिस, कंफ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया, कोमा। देखो होता साइनोसिस भी ऑक्सीजन की कमी से, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा बॉडी में आगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कंफ्यूजन में क्या है, बी ऑप्शन में एन नहीं लिखा है, वो एन होगा, कंफ्यूजन होता है कंफ्यूजन। तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन इसलिए फर्स्ट सही होगा। अगर इसमें ना लिखा होता, अर्ली साइन ना लिखा होता तो साइनोसिस भी सही था। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म अकर्स ड्यू टू, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन, क्लॉट इन पल्मोनरी आर्टरी, फ्लूइड ओवरलोड, लंग कोलैप्स। करेक्ट ऑप्शन होगा क्लॉट इन पल्मोनरी आर्टरी। अगर कोई क्लॉट है पल्मोनरी आर्टरी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगर कोई क्लॉट पल्मोनरी आर्टरी में है तो वही पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें पूछा गया कौन से एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म में? पैरासीटामॉल क्या, एंटीपायरेटिक, हिपायरिन ब्लड थिनर होता है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। रिफाम्सिन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग है, मॉर्फिन पेन किलर के रूप में यूज होती है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आर एडवाइज डीप ब्रीथिंग टू प्रिवेंट, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हैं उनको एडवाइस किया जाता है डीप ब्रीथिंग करने के लिए, तो किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए कहते हैं? इडेमा के लिए, एटलेक्टेसिस से प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, साइनोसिस से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस का मतलब होता है लंग्स कोलैप्स, लंग्स का कोलैप्स होना एटलेक्टेसिस कहलाता है। जैसे मान लो लंग्स है तो मेजर लंग्स कैसा है, मेजर ऑर्गन में आता है, जैसे ये लगभग ऐसा होता है, थोड़ा सा आर्ट गंदी है, लगभग ऐसा होता है लंग्स। तो जो राइट वाला होगा उसमें होते हैं 3 लोब, लेफ्ट वाले में 2 लोब। तो ये क्या होगा, लंग्स का साइज मान लो भी इतना है और ये इतना रह जाए, छोटा हो जाए लंग्स का साइज, इतना बड़ा हो जाए, पहले इतना था अब इतना हो जाए, तो ये लंग्स कोलैप्स होता है। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट इंक्रीज द रिस्क ऑफ, अगर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट है तो किस चीज के रिस्क को बढ़ा देगा? ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी न्यूमोथोरैक्स। करेक्ट ऑप्शन होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर है पेशेंट को तो वो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट को बढ़ा देगा, उसको रिस्क है प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट का।
Which drug class is used for allergic rhinitis? एलर्जिक राइनाइटिस में कौन सी ड्रग की क्लास यूज होगी? एंटीबायोटिक से तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो गई, एंटी हिस्टामिन यही होंगे करेक्ट ऑप्शन में, क्योंकि हिस्टामिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हो, जो एलर्जी के समय ज्यादा थोड़ा सा बॉडी में हाइपर या ज्यादा सिक्रीट होता है, एलर्जिक कंडीशन स्नीजिंग, कफिंग, ईचिंग सब में, तो इसमें एंटी हिस्टामिन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 85, पोस्टल ड्रेनेज मोस्ट इफेक्टिव, जो पोस्टल ड्रेनेज है वो कब मोस्ट इफेक्टिव? आफ्टर मील, व्हाइल स्लीपिंग, बिफोर मील, आफ्टर एक्सरसाइज, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बिफोर मील। जो पोस्टल ड्रेनेज है वो खाना खाने के पहले ज्यादा इफेक्टिव है। फ्लू वैक्सीन इज रिकमेंडेड एनुअली टू, जो फ्लू की वैक्सीन होती है वो एनुअली क्या रिकमेंड करती है? टीबी पेशेंट, एवरीवन, सीओपीडी पेशेंट, चिल्ड्रन ओनली, तो फ्लू वैक्सीन है तो वो सीओपीडी पेशेंट को इंडिकेट करे। ऑक्सीजन इसमें पूछा गया जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका कलर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ब्लैक विथ व्हाइट टॉप। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो तो ब्लैक होता है, जो उसकी नेक वाला पार्ट होता है अपर साइड में देखोगे व्हाइट होता है, वो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है साइन ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का साइन क्या है? ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी चेस्ट पेन, ऑप्शन सी रेस्टलेसनेस, ऑप्शन डी यूफोरिया। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेस्टलेसनेस साइन है जो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का है। साइनोसिस कैन बी चेक्ड बेस्ड इन, जो साइनोसिस है वो बेस्ट किस में चेक हो सकती है? साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूज डिस्कलरेशन, चीक्स, नेल्स एंड लिप्स, हेयर, एब्डोमेन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका नेल्स एंड लिप्स में जो साइनोसिस है जल्दी अगर होती है। क्वेश्चन नंबर 90, बेस्ट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक में नर्सिंग जो एक्शन है बेस्ट कौन सा होगा? प्रोवाइड वाटर, पानी देना, एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर्स, स्टार्ट एंटीबायोटिक्स, प्रोवाइड सेडेटिव्स। एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर अस्थमा में होता क्या है? एलर्जी की वजह से होता है, मान लो जैसे किसी को धूल से एलर्जी, मिट्टी से एलर्जी है, और भी कोई डस्ट हो गई, सोशल वर्कर हो गए, तो इनको धूल से एलर्जी है तो वही अस्थमा आगे जाके कफिंग होना वही अस्थमा होता है, तो ब्रोंकोडाइलेशन दे दो, सीधे सीधे खत्म, ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगी, जो डिजीज है वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन थियोफाइलॉन टॉक्सिसिटी कॉजेज, तो इसी क्वेश्चन के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। 10 एमसीक्यू और हैं 20 पे, और एमसीक्यू इसके पहले वीडियो में पड़े हुए चैनल में जाके देख लें। क्वेश्चन नंबर 91, थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी कॉज, जो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी है वो क्या कॉज कर सकती है? ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग एंड एरिथमियाज। एरिथमिया मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल या फिर इरेगुलर हार्ट बीट, वॉमिटिंग बताइए, हाइपरटेंशन मतलब मींस बीपी का इंक्रीज होना, रेस रेस बताइए, वॉमिटिंग एंड एरिथमिया जो है करेक्ट ऑप्शन होगा थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी की वजह से। व्हिच ब्रीथिंग पैटर्न इज सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब होता है जब बॉडी में बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो घटेगा, उसके साथ में पीएच घटेगा, तो उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। जब कोई डैमेज किडनी में है उसकी वजह से पीएच घट रहा है, HCO3 घट रहा है, तो उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। अगर किडनी में कोई डैमेज है उसकी वजह से HCO3 बढ़ रहा है तो उसे और पीएच बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो एक इसमें पूछा गया है कौन सा पैटर्न है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सीन होगा? अपनिया, बाइटॉट्स ब्रीथिंग, कस्मोल रेस्पिरेशन, चाइनीज स्टॉक। करेक्ट ऑप्शन होगा कस्मोल रेस्पिरेशन। चाइनीज स्टॉक ब्रीथिंग इज, इसमें पूछा गया चाइनीज स्टॉक ब्रीथिंग कौन सी होती है? फास्ट सैलो ब्रीथिंग, रैपिड डीप डिस्पायरेशन, ग्रेजुअल इंक्रीज देन डिक्रीज इन रेट, इरेगुलर गैप्सिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेजुअल इंक्रीज देन डिक्रीज इन रेट, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करो, फिर धीरे धीरे सीख गई, मतलब उसका ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, फिर अचानक, धीरे धीरे जल्दी, देन डिक्रीज इन रेट। स्मोकिंग सिजेशन हेल्प इन, जो स्मोकिंग सिजेशन है वो क्या करेगी? प्रिवेंट एस्थमा, अगर स्मोकिंग को छोड़ दिया जाए तो किस में हेल्प करेगी? एस्थमा को प्रिवेंट करने में, इम्प्रूव लंग फंक्शन, प्रिवेंटिंग कैंसर, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 95 नंबर, ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड बाय फीकल ओरल रूट, वेक्टर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्किन कॉन्टेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्यूबरक्लोसिस जो होता है स्प्रेड होता है मोस्ट कॉमन। एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है इसमें पूछा गया है? ऑप्शन ए नोज ब्लीड, ऑप्शन बी
थ्रोट पेन ऑप्शन सी, ईयर डिस्चार्ज ऑप्शन डी, कफ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नोज ब्लीड। एपिस्टाइसिस मतलब होता है नोज ब्लीड। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, अगला क्वेश्चन था जो जो ऑक्सीजन होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाई, जो ऑक्सीजन होता है मेनली किस चीज से ट्रांसपोर्ट होता है, व्हाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में मेनली ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 98, इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मतलब पीएच बढ़ रहा है बॉडी का, रेस्पिरेटरी कंडीशन कोई भी होने से पीएच बॉडी का बढ़ता है, उसके साथ में क्या होता है जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो क्या होगा, जब ऑक्सीजन लेवल घटे, जब उसमें इसमें मेनली देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो पीएच बढ़ेगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बॉडी में घटेगा तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। तो इसमें पीएच बताया गया है, एल्कलोसिस है मतलब पीएच ज्यादा ही होगा, तो 7.45 से ज्यादा, मोर देन, वही आंसर में लिखा है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एस्पिरेशन, इसमें पूछा गया है जो मोस्ट कॉमन एस्पिरेशन की साइट है कौन सी है, लेफ्ट लोअर लंग्स, राइट मिडल लोब, राइट लोअर लोब, लेफ्ट अपर लोब। करेक्ट ऑप्शन है जी राइट लोअर लोब जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है एस्पिरेशन की। लास्ट क्वेश्चन है, ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसमें एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन पूछा गया है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन साइन इन चिल्ड्रन, ऑप्शन ए क्विक ब्रीथिंग, ऑप्शन बी नेजल फ्लेयरिंग, ऑप्शन सी नॉर्मल पल्स, ऑप्शन डी नॉर्मल रिट्रैक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नेजल फ्लेयरिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पढ़े हैं, जाके देख सकते हैं। थ्योरी एंड एमसीक्यू दोनों वीडियो हैं सभी नर्सिंग के सब्जेक्ट के, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके पहले जो थ्योरी की वीडियो है उसमें भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।